Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, this is the part 3rd of numerical series and this video is very important because in this video we will cover the numericals based upon the Ohm's law. The numericals which are based on Ohm's law are very important for your board examinations as well as academic examinations. So guys, first question is given that a potential difference of 20 volt is applied across the ends of a resistance of 5 ohms. What current will flow in the resistance? We have to find out the amount of current, that is capital I. हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है the potential difference is 20 volt. Potential difference is 20 volt applied across the ends of a resistance which is 5 ohm. रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5 ohm. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ वी कैन से दैट V is directly proportional to I. Potential difference across the ends of any conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor. It states Ohm's law. अब यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट आपका यहाँ आने वाला है दैट इज कैपिटल R. इस कांस्टेंट को ही रेसिस्टेंस बोला जाता है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो देखिए यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर. V अपॉन आई इक्वल्स टू आर. इस रिलेशन के बिहाफ पे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. और ओम्स लॉ के लिए अगर आपने अभी तक ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो ओम्स लॉ की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सबसे पहले आप ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से वेरीफाई करके आइए, उसका वेरिफिकेशन सीखिए, उसके बाद ही आप इसके न्यूमेरिकल्स को इजीली कर पाएंगे. तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ. ओम्स लॉ के लिए जब हम इसको वेरीफाई करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. ये पोटेंशियल को हम यहाँ वाई एक्सिस पर ले लेते हैं और करंट को हम यहाँ एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं. तो जब करंट और पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है और साथ ही हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है. हमें निकालना है करंट की वैल्यू. तो करंट का अगर मैं यहाँ से रिलेशन से करंट की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो आपके पास आ जाएगा I इक्वल्स टू वी अपॉन आर. अब आपके पास I इक्वल्स टू वी अपॉन आर इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो I इक्वल्स टू वी की वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे. V हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20 वोल्ट अपॉन आर. आर की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 5 ओम. तो जब आप 5 से 20 को डिवाइड करेंगे इट इज इक्वल्स टू 4. तो आपका जो करंट होगा दैट इज 4 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 एम्पियर और रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 20 ओम. आगे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. फ्लोइंग इन इट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट्स एंड. हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है दैट इज V. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी कैन राइट V इक्वल्स टू I इंटू आर. We can say that potential difference equals to the product of resistance and current flowing through the conductor. तो V इक्वल्स टू आई आर जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी V इक्वल्स टू I की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 20. तो 20 इंटू 2 आपके पास आ जाना है 40. सो 40, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये वोल्ट में आने वाला है, तो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. In the question number 3, a current of 5 ampere flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volt. करंट की वैल्यू गिवन है हमें 5 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है दैट इज 3 वोल्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ हमसे कहता है V इक्वल्स टू आई अपॉन आर. V अपॉन आई इक्वल्स टू आर. यहां से मुझे निकालनी है आर की वैल्यू, तो वैल्यू रख देंगे हम पोटेंशियल की दैट इज 3, करंट की रख देंगे दैट इज 5. जैसे ही आप 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 0.6. तो 0.6 ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ द रेसिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप फिलामेंट इज 230 ohms. रेसिस्टेंस की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन दैट इज 230 ओम. आगे बोला है द लैम्प इज स्विच्ड ऑन व्हेन द लाइन वोल्टेज इज 115. जब लाइन की वोल्टेज 115 वोल्ट होगी तब हम इस लैंप को ऑन करेंगे.
व्हाट इज द करंट इन दिस लैंप सर्किट, तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज आई। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, देखिए हमारे पास आर की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, तो हमें आई निकालना है। और ओम्स लॉ हमसे कहता है दैट इज वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, तो हम यहां से कह सकते हैं दैट इज आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है, दोनों को अप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा I इक्वल्स टू, वोल्टेज हमारे पास होने वाली है दैट इज 115 वोल्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, रेसिस्टेंस इज 230 ओम। एज यू डिवाइड बोथ द वैल्यूज यू कैन get the correct answer, that is 0.5 ampere. So 0.5 is the current flowing the lamp when the voltage of the line is 115 volt and the resistance of the circuit is 230 ohm. Question number 5 is that what is the potential difference between the ends of a conductor? We have to find out the value of potential difference of 16 ohm resistance. R की value question में given है that is 16 ohm. R is given that 16 ohm. When a current of 1.5 ampere, I की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो V की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी कैन राइट V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। सो द अमाउंट ऑफ करंट इज 1.5, amount of current is 1.5 and the value of resistance is 16. As we multiplied both the numbers we can get 24 volt is the potential difference across the ends of any conductor. The last question is a simple electric circuit has a 24 volt battery. Voltage of the battery is given in the question, that is 24 volt, and a resistor of 60 ohms. Resistor is capital R which is 60 ohms resistance. What will be the current in the circuit? We have to find out the amount of current which is flowing in the circuit. The resistance of the connecting wire is negligible. It is given the connecting wire जो है पूरे सर्किट का उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। I की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल्स टू R, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज की वैल्यू को रेसिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करना है, हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो I इक्वल्स टू वोल्टेज की वैल्यू अप्लाई करेंगे दैट इज 24, करंट की वैल्यू इज 20, रेसिस्टेंस की वैल्यू इज 60 ओम। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर होगा 0.4 एम्पियर। सो 0.4 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड अपॉन द रेसिस्टेंस, और साथ ही देखेंगे कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन पर किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।